मृत्युजं होतारं रत्नधातमम् ॐ भद्रन्नो अभिवादयमनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः संविद्रूपाय शान्ताय शम्भवे सर्वसाक्षिणे संवित्सिंहासनस्थाय शिवाय गुरवे नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो विराट स्वरूपिण्ये नमः सूत्रात्ममूर्तये नमो व्यासृतरूपिण्ये नमः श्री ब्रह्ममूर्तये नमः श्री ब्रह्ममूर्तये ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। भगवान सोमस्कंद के प्रति, भगवती दुर्गा के प्रति, अर्बुदाधीश्वर के प्रति, भगवान वशिष्ठ जी अरुंधति के प्रति, ऋषियों के प्रति वंदन। यह शिविर शिव संकल्प से ही आयोजित हुआ और पूर्ण हुआ। पूज्य स्वामी जी का भी संकल्प था और इस शिविर में आना, मैंने अब तक जितने शिविर बचपन से लेकर आज तक विद्यार्थी जीवन में लेक्चरर की तरह और फिर संन्यास लेने के बाद जितने शिविर किए, उसमें यह शिविर अद्भुत और अनिर्वचनीय है। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इसका कारण आप लोग हैं। ये जो नव दंपति आए, ये अपने आप में द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, एक रत्न की तरह अभिमुखता को लिए हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने जो अभिव्यक्तियाँ दी, कुछ अभिव्यक्ति दे पाए, कुछ नहीं दे पाए, उससे पता लगा और पूरा विषय का प्रतिपादन जैसे हुआ और आपकी उसमें सहभागिता, उससे यह सिद्ध होता है कि ये शिविर कैसा था। मेरी ये स्वयं की अनुभूति है कि ये अद्भुत था शिविर। इसका कारण है कि गृहस्थ में प्रवेश किया और अब आगे आपको बहुत कुछ करना है। इस समय यदि आपके कॉन्सेप्ट्स में कुछ न्यूनता रह जाएगी, तो जैसे एक रॉकेट को लॉन्च करते हैं, अगर एक बहुत थोड़ा सा भी उसकी डिग्री के अंदर अंतर हो जाएगा तो हजारों किलोमीटर के बाद में कितना वो दूर हो जाएगा। तो वह ओरिएंटेशन मैं देने की कोशिश कर रहा था, आप लोग उसको पकड़ रहे थे, आप लोग उसको पकड़ा थे। उसका नाम तो मैं बार बार बोलता हूँ, नाम इतना कठिन है इसका, तो बार बार उंगली को नाम कहता कैसे जाएंगे। आपको पता नहीं आप पिछले जन्म में क्या थे। जब तक पिछले जन्म में कोई व्यक्ति अतिश्रेष्ठ साधना नहीं करता है, तब तक उसकी ऐसी स्थिति इस आयु में आ ही नहीं सकती।
और एक अवसर भी उनको नहीं मिल सकता। अवसर मिलने के बाद उसको पकड़ना है, समझना। तो सौरभ तो पहले दिन पर शायद शिविर में आया। अब इंजीनियरिंग कॉलेज उस समय जो आने पर उसका जो चेहरा था और अब के शिविर के बाद में वो चेहरा है, उसमें संतृप्ति है, संतोष है कि हाँ एक ओरिएंटेशन मिल गया। उसने उसको पकड़ लिया। ऐसे जागृति ने बड़े अंग्रेजी में बड़े सुंदर शब्द बोले, ऐसे विभोर ने सबने अपने ढंग से अपने सितार में बोला। पहले आप क्या सोचते, तो पहली दफा है उन्होंने तो महात्मा को भी पहली दफा देखा होगा। एक पूर्व धारणा पूर्वाग्रह भी होता है अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति। पर हमने आवाहन किया है अपने ऋषियों का, हमने आवाहन किया है उमा महेश्वर का। उस आदि संकल्प का जो कहता है मैं एक को मैं बहुत हो जाऊं, एक को हम बहुत श्याम, उसका गृहस्थ को लेकर के भी कि गृहस्थ मौज शौक करने के लिए होता है। तो मैंने आपको मास्टर की बात की, आप शायद उसको पूरी तरह हाथ में आप जाएंगे वो मास्टर की, पर बोला उसे लगता है कि हाथ में आ रही है। वो मास्टर की है, जीवन के हर क्षेत्र में आप उसको अप्लाई करना, वो हर कठिनाई को सॉल्व कर देगी, हर ताले को वो खोल देगी। मास्टर की है, उसमें बार बार आप मनन करना। आपने बोल करके तो बता दी, हाँ गृहस्थ में को फंसने के लिए थोड़ी है, गृहस्थ के अंदर हमारे गृहस्थ फंसाने के लिए नहीं है, और ना आपकी पत्नी आपको कोई दलदल में डालने के लिए आई है। और ये तो आपका बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे पवित्र परंपरा से, कुल से, और आपको वो जीवन के अंदर आई है। यदि मना करते तो मैं कहाँ जाती आपकी ये शिविर में क्या पढ़ा है, बाबा में क्या पढ़ा है। एक ओपननेस थी, एक श्रद्धा थी, उसको लेकर आए। और मैं जब युवाओं के बीच में जाता हूँ तो मैं एक प्रकार से बहुत ज्यादा भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि तुरंत मेरे को अपना बचपन, अपनी युवावस्था मालूम है। कैसे मेरा बचपन, कैसे मेरी युवावस्था, और कैसे मैं गृहस्थ जाते जाते इस सन्यास की लाइन के अंदर आ गए। संभावना बहुत कम थी, मैं तो आरएसएस को ज्वाइन करने वाला था। जब विवेकानंद को नहीं था, देश के लिए मर मिटेंगे, चले जाएंगे, वो अवस्था नहीं। स्काउटिंग के अंदर था। आरएसएस का एक बहुत ही सीक्रेट विक्रम होता है जिसमें बुलाते हैं, तलवार लेकर प्रतिज्ञा करते हैं, उसमें मेरे को ले। पर जब कभी वो ईश्वर का नाम लेते, तो ईश्वर क्या होता है, कौन ईश्वर, कहां पर ईश्वर, इसका उत्तर उनके पास में नहीं। तो मैं इतना प्रश्नाकुल था। और जैसे मैंने आपको बताया था, जब मैं माँ की गोद में रहूंगा और मेरा आंख में काजल लगा, भी मेरा उनके हाथ की जो खुरदरा बनेगा अभी मैं अनुभव कर सकता। ये तो चाहे, क्योंकि परीक्षण करती है माताएं, हाथ खुरदरा हो जाते हैं, सब कोमल थोड़े होते हैं, सब कोई क्रीम वगैरह थोड़ी लगाते, अभी वो खुरदरा को अनुभव करता। और वो चांदनी रात के फिर भी चांदनी फैल गए। इस लालेश्वर मंदिर में ऐसा अनुभव हुआ, खजियार में हुआ, स्काउटिंग में हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, इलान के अंदर बचपन में हुआ। एक ऐसा घर था जिसको खंडर था, वर्षा हुई, वहां पर एक बेल निकली और देखा मैंने ऊंचाई से बेल को, देखते जैसा ये मैं हूं। इसका मतलब पिछले जन्म की ये साधना होती है। अब उस संभावना गृह में जाने की नहीं रही। तुलसी आ गए, किसने बुलाया तुलसी को? बैचलर्स क्वार्टर्स में। और उस समय विवेकानंद को पढ़ रहे थे, माधवानंद तिवारी करके थे, बॉटनी के थे यूनिवर्सिटी में, मैं तो इंजीनियरिंग में था। वो सत्संग करते थे, ये राजेंद्र जी वशिष्ठ और वो एक अग्रवाल करके थे। तो इस प्रकार सत्संग पढ़ रहा था, पर जब गुरु जी आए पड़ोस के अंदर भी, तब फिर वो सत्संग शुरू हुआ। मैं प्रश्न पर प्रश्न करता चला जाऊं, इतने तीक्ष्ण प्रश्न करते चले जाऊं, धीरे धीरे आकर के ट्रैवल स्टेट में अनुभव हुआ मेरे को। और वो विराट जिसको जागृति कह रही है, इनको संभाल करके रखना है। हम जिसको भगवान कहते हैं, कोई अजीब व गरीब नहीं हो, भगवान आप वाला भी है। पर आप जिस शांति का अनुभव करते हैं, जिस डिविनिटी का अनुभव करते हैं, वो क्या है? वो भगवान के लिए द्वार खुला हुआ है। इसको सुगंधिम कहते हैं, सुगंधिम, द इंटिमेट ऑफ डिविनिटी। बीकानेर में कम्युनिस्ट जैसा एक व्यक्ति, भगवान कोई नहीं, कौन भगवान साक्षात्कार कर सकता है, न मंदिर में विश्वास नहीं, परंतु जाता है पहाड़ों में, केदारनाथ में गए और उनको बड़ा ऐसा अच्छा लगा। विशेष लद्दाख की ऊंचाई वहां पर जाने के बाद मेरे को और भी अच्छा लगा। मैं ये अच्छा क्या होता है? उस समय जो गहरी शांति की सुंदरता का एक घुलने के ऐसा भाव आता है, जैसे मैं घुल रहा हूँ, जैसे मैं इससे एकाकार हो रहा हूँ। और मैंने कहा यही तो भगवान है, तू किस अजीब कर भगवान। मैंने कहा तू हजारों गेरू कपड़े पहने हुए लोग हैं, ऐसे साधु हैं, उनसे तू ज्यादा श्रेष्ठ है। एकदम भाव परिवर्तन हो गया उसका।
तो मेरे सदव्यवहार के कारण तो मानता है मेरे को, दूसरों को मानते हैं महात्मा को। मैंने कहा तू क्या गलती कर रहा है, ऐसी गलती आप लोग मत करना, आपको जो ये मिला है इस पर विचार करना है। इसलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बोध को ठीक करना। जितना जितना बोध ठीक होगा आपके हर चीज के बारे में, ईश्वर, आत्मा, बंधन, मुक्ति, प्रेम, सौंदर्य, आनंद, सुख, लिखते चले जाओ, स्पष्ट करते चले जाओ, धीरे धीरे फोकस होना शुरू हो जाएगा। और ये सेक्स को लेकर क्या बवाल खड़ा कर रखा है। अरे आप हर प्राणी है वो अपने सृष्टि यज्ञ के अंदर अपनी भूमिका को निभा रहे हैं और हम परेशान होते रहते हैं। कोई सही ढंग से उनको बताता नहीं, कच्ची अवस्था में उनको गलत ढंग से बता देता है। तो ये ऐसा प्रकार के भ्रम जैसा फैला हुआ है, ये भगवान कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। एक छोटा बच्चा वहां की गोद के अंदर होता है, उसको शौच लगता है तो जोर लगाता है, इसने उसको ट्रेनिंग दी है क्या कि मर को ऐसे बाहर निकालता है। तो एक माँ की गोद में था और माँ हंसने नहीं, देखो जोर लगा रहा है। तो हम ऑब्जर्व नहीं करते एवरीथिंग। हमारा प्रबोधन करने के लिए संतान आती है, पति आता है, बच्चे आते हैं, एवरीथिंग हमारा प्रबोधन करने के लिए। और हम उसको गलत पकड़ते थे, कुंठाओं को लेकर के, ग्रंथियों को लेकर के, पता नहीं साधना के नाम पर क्या क्या करना शुरू कर देते, गृह त्याग कर देते। इसलिए आपने जब इस अवस्था में और आपने इस नया नया विवाह किया है आपका, और अब आपने प्रवेश किया, तो जिनका पुराना विवाह उनको सोचना चाहिए। अगर सही ढंग से विवाह को नहीं निभाया तो नोबडी कैन स्टॉप इट। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि विवाहम। आपको फिर विवाह करना पड़ेगा। दूसरी जोड़ी की बात छोड़ो, फिर तो विवाह करना पड़ेगा। इसलिए पत्नी को सही ढंग से नहीं अपनाया तो फिर कोई पत्नी नहीं। पत्नी ने पति को सही ढंग से नहीं आता तो फिर आपको गृहस्थ में जाना पड़ेगा। और आगे आगे विकृत होता चला जा रहा है सारा वातावरण, है बदलता चला जा रहा है, वैल्यूज बदलती जा रही है। तो कभी भी जैसे मैंने कहा अर्चना की शायद क्या हुआ सुदीप आई लव यू, मैं कहने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि परंपरा ऐसी है ना, जैसे अभी होता है ना, बिना बोले आंखों से, बोलने से, करने से, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी स्ट्रॉन्ग बिलोंगिंगनेस है। उसके पीछे यज्ञ किया गया, ऋषि लोग आए, सबने आशीर्वाद दिया। पर आगे से मॉडर्न एजुकेशन से निकल करके आए तो वो इसका प्रयोग करते हैं, कोई बात नहीं, पर उसको जो आपका दार्शनिक आधार मिल जाएगा तो आप देखो कि ये कोई ज्यादा मैटर नहीं करता है। कोई ऐसा आई एम सॉरी, आई लव यू सबका नहीं प्रयोग करके भी बदचलन स्त्री हो सकती है। परपुरुष के बारे में जाना शुरू कर दिया, 1000 साल पीछे चले जाओ। तो इसलिए परिस्थितियां बदलने में कोई बात नहीं, तत्व नहीं बदलना चाहिए। इसलिए विवाह का तत्व क्या है इसको समझना और सारे तत्वों को समझना है। मूल तत्व क्या है, उस यूनिफाइड कॉन्शियसनेस की तरफ जाना जिसका आपका अनुभव होता है। इसलिए मैंने कहा कविता पता नहीं, मेरे को याद नहीं दिलाया कविता। कौन कह रहा था कि आपको कविता सुनाए, पढ़ लेना, मैं सुनो, सुना दीजिए। टाइम कितना मेरे पास, सुनाइए। आपको तकलीफ आपसे सुनकर ही तो आनंद आता है। नहीं, यहाँ तो पूरी कविता को पढ़ो तो आपको पता लगेगा कि प्रेम क्या होता है जी। आप समझते हम ही प्रेम करते हैं, आपकी प्रेम की कक्षा को पार कर लिया ना तब ये प्रेम। बिल्कुल। तो जिन्होंने शादी नहीं की तो अपने लिखो, तो खोज रहे हैं जो आने वाली है वो कहाँ है मालूम नहीं, किसी मिलने की जरूरत नहीं है, जगदम्बा को लेटर लिखो कि मेरे को चाहिए ऐसी पत्नी मनोरमा दे, मेरे को प्रेम का गीत लिखो, प्रेम की कविता लिखो। कर चुका हूँ गंध के मृद संकटों में बंद अपना प्यार, उस उषा की लाडली पहली किरण की अब प्रतीक्षा है, जो तिमिर की गहन परतों से उतर कर खोल देगी तमस के सब द्वार, और मेरा प्यार अपने पारदर्शी बंधनों से झांक कर उस किरण का सेहर कर स्वागत करेगा। कुछ समझ में आई? थोड़ा थोड़ा समझ आई? तो ऐसे लिखो ना, पत्नी के अंदर प्रेम को इन्वोक करो, जो प्रेम उमा महेश्वर में, जो प्रेम राधा कृष्ण में, जो प्रेम विष्णु और लक्ष्मी, उस प्रेम को इन्वोक करो पत्नी के अंदर। तब ये मैं कह रहा था, अब वो कविता इसलिए बहुत सारी कविता हैं, मैं कौन सी कविता सुनाने के लिए बोल रहा हूँ और निकाल के नहीं रखा, मैं बोलने के पता है। देखो आप थोड़ा गंभीर होकर के सुनना इसको। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। जी सर। गंभीर होकर सुनना, आंखों को फेरना मत।
आप लोग देखते हैं ना, उस देखने को, उस अनुभूति को हमेशा एक विराट के फलक पर ले जाना चाहिए। ठीक है ना? विराट के मतलब फलक को क्या कहते हैं? पर्दा है, फलक को सुने तो विराट के रूप, तो ब्रेक द बैरियर ऑफ टाइम स्पेस एंड इंडिविजुअल, तो मूल में ले जाओ, तभी कोई पेंटिंग, तभी कोई कविता, तभी कोई काव्य साहित्य वो प्रकट होता है। तो इसलिए हम सारी सृष्टि को देखते हैं, देखते देखते उसको पार कर लेते हैं, उसके पीछे क्या चीज है। तो इसलिए पत्नी को देखते हैं, हाँ उसकी घाटी की गहराई को देखो, आकाश की नीलिमा को देखो, उषा को देखो, देखते आप देख सकते हैं। तो दूसरी औरत को नहीं देखना, अपनी पत्नी को देखो, उस देखने में और दूसरे के देखने में अंतर आपको पड़ेगा। तो इसलिए दिखाई जो चीज थी उसको मैं आपके सामने बता रहा हूँ कविता को। मेरे को ज्यादा प्रवचन नहीं देना, आशीर्वाद देना। बैठी एक चिड़िया, ठीक, उसका वर्णन है। बैठी डाली पर उत्फुल्ल, उत्फुल्ल, बैठी डाली पर उत्फुल्ल, उत्फुल्ल का मतलब फूली हुई, बैठी डाली पर उत्फुल्ल अपनी लाडली में। एक चिड़ा और चिड़ी उसका वर्णन चल रहा है, घबराओगे तो नहीं? नहीं। अब गृहस्थ में प्रवेश कर लिया। बैठी डाली पर उत्फुल्ल अपनी लाडली में, फरफराते उसने, फरफराते उसने दी आहुति सृष्टि यज्ञ की। चिड़ा और चिड़ी मीटिंग कर रहे हैं, मैंने बताया ना, घबराना नहीं, अपने माँ को स्मरण करना, जगदम्बा का स्मरण करना। आप तो चारों तरफ पक्षी कर रहे हैं, पर उसको गलत दृष्टि से देखोगा तो आपका गलत संस्कार दृढ़ हो जाएगा। यहाँ तक कि थोरों पर एक गूंगला और गूंगली को भी देखो ना गलत दृष्टि से, उसको रसपूर्वक देखोगे ना तो फंस जाओगे उसको। गलत दृष्टि नहीं देखना। इसलिए जमदग्नि महर्षि की पत्नी रेणुका पानी लेने के लिए गई, पति के कार्य के लिए, पूजा आदि के लिए नदी में, और सामने गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो बहुत सुंदर होते हैं, उनकी आवाज अति मधुर होती है। जल क्रीड़ा को कर रहे हैं और उनको देखने लगी रसपूर्वक, और देखती रही, चिपक गई उससे। फिर याद आया कि मेरे को तो पानी ले जाना है, और वो हमेशा उसका नियम था, वो नदी के किनारे जाती, बालू को इकट्ठा करती, अपने तप से घड़ा बन जाता था उसके, और घड़े में पानी लेके जाती थी। अब उस दिन उसने घड़ा बनाने की कोशिश की, घड़ा बना, क्योंकि उस शक्ति उसे लेकर चली। वापस गई बिना पानी के, जमदग्नि ने उसको देखा, चेहरा लटका हुआ, थोड़ा एकाग्रता से देखा, समझ गया इसने पार्थिव धर्म का उल्लंघन किया। फिर बुलाया और सिर कटवाया, परशुराम सिर कटवा दिया, मार डालो इसको। परशुराम को मालूम था कि पिता देवा भी जिंदा करने। ये मैं कहता, रसपूर्वक नहीं देखना, एक भक्त बनकर के देखना। इसका वर्णन मैंने वैसे लिखा है। दी आहुति सृष्टि यज्ञ की, फिर चहक कर मधुर चौंध से उसे लड़ा कर, मधुर चौंध से उसे लड़ा कर माने प्यार करके, चिड़ा उड़ा तिनके लाने नीड़ बनाने, चिड़ा उड़ा नीड़ बना, तिनके लाने नीड़ बनाने, और चिड़ी स्वयं में लगा डुबकी गहरी, मन में सेती सपने लेती फिर उड़ी। जब अंडा आ जाता है तो चिड़िया उसको बैठ जाती है ना, तो अंदर अंडा है, और उसको क्या कहते हैं? सेना कहते हैं। क्या कहते हैं आप? सेना। सेना ही कहते हैं, सेती है उसको। तो चिड़ी स्वयं में लगा डुबकी गहरी, मन में सेती सपने लेती फिर उड़ी, बहुत कुछ लाने नीड़ सजाने, बहुत कुछ लाने नीड़ सजाने। जब बन जाता है घोंसला तो मुलायम मुलायम, जो पक्षियों के फूल होते हैं ना, पंख बहुत मुलायम होते हैं, रुई का टुकड़ा या कोई मुलायम मुलायम चीजों के लाकर उसमें रखती है, फिर उसे अंडा आएगा ना उसके अंदर। तो सपने लेती फिर उड़ी, बहुत कुछ लाने नीड़ सजाने, तो पात पात डाली चहचहाई, तो पात पात डाली चहचहाई, डाली में पत्ते होते हैं ना, तो डाली वो चहचहाने लगी, जो वर्ड में पॉइंट। तो पात पात डाली चहचहाई, वन खंडी खिलखिलाई, पूरा वन है वो खिलखिलाने लगा, और वत्सल नीलिमा
ठेठ नीचे उतर आई। और वत्सल नीलिमा है ना, ठेठ नीचे उतर आई, हिये में मुस्कुराई। हृदय के अंदर ठेठ नीचे उतर आई, हिये में मुस्कुराई। बात गीता ही समझ आई, गीता की बात समझ आई। ममयो ने महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधामि। आप समझते हैं कि आप अकेले नहीं, आपके पिता देख रहे हैं, सारे देवता देख रहे हैं, ऋषि देख रहे हैं, सारा सिर उल्लसित हो जाता है। धर्म में सृष्टि यज्ञ के अंदर एक आहुति दी जाए। आप इसमें पर्सनल, इट्स नॉट पर्सनल। इतनी गंभीरता से आपको अपने गृहस्थ जीवन को लेना है। ये आगे इस यज्ञ चक्र को चलाना है। समाज को एक ऐसा श्रेष्ठ नागरिक, ऐसा पुत्र और पुत्री देना है जिस पर केवल आपके कुल को नहीं, सारे राष्ट्र को गर्व हो। इसके लिए विवाह तत्व का ये शिविर का आयोजन किया। और मैं इस पर कह रहा था आपको कि अपने दृष्टि को ठीक करना, अपनी परंपराओं को लाना। ऐसा नहीं कहीं जाकर कोर्ट में शादी कर ली, नहीं, समझाओ इसको। और सारे अपने क्रियाकलापों में, उत्सवों में जो कुरीतियां, कुंठाएं, दिखावा जो आ गया है ना, उनको दूर करना, शास्त्र की परंपराओं को वापस जागृत करना। हमारे बीकानेर में अभी भी ये रिवाज है कि जब वर घोड़े पर चढ़ के जाता है, घोड़े पर नहीं, एक बार साहित्यकार ने लिख दिया वर घोड़े पर जाता था, उसको पत्र लिखकर बताया इसमें घोड़ा नहीं हो सकता, घोड़ी ही होनी चाहिए। उस पर बैठकर वो जाने वाला था, माँ ने उसको बुलाती और सबके सामने अपने आंचल से उसके सिर को ढांप करके स्तनपान करवाती। क्यों करवाती? क्या उसको भूख लगी? क्या माँ के सिर में दूध आ रहा है? नहीं, संस्कार उसको देती, तुम जिसको अपनाने वाला है वो भी माँ का एक रूप है, उसके साथ किसी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। पर ये जब चिंतन नहीं किया इसके अंदर, इसके गूढ़ रहस्य को नहीं समझा, तो वो सिर्फ दिखावा मात्र हो गया। तो हमारे सारे ज्ञापन, हमारी कल्चर इतनी डीप है और इसका तात्पर्य है कि हमारी चेतना को ऊपर उठाए, इतने सौंदर्य में, इतनी कलामयी है, पर उसमें जब मनन नहीं करते, हम उसके विकारों को, दोषों को, कुंठाओं को नहीं हटाते, उसके गूढ़ रहस्य को नहीं समझते हैं, तब गड़बड़ हो जाती है। इसलिए संतान को प्राप्त करना, तो इसलिए प्रार्थना करके, और जो सूरत में मैंने संतान को उल्लेख किया उसे पता करो, और उसके बाद में और पूरा जीवन दर्शन स्पष्ट करो। ये भौतिक सुख की अनुभूति अत्यंत गौण होती है, पर लगातार पत्नी के द्वारा आपको आत्मीय सुख का अनुभव होते रहना चाहिए। पति को पत्नी के द्वारा, पत्नी को पति के द्वारा। ये समझ करके और हम अपनी दृष्टि को ठीक करते चले जाएं। ये ऐसा आपका शिविर बड़ा अद्भुत शिविर है, पर आगे चुनौतियां बहुत ज्यादा। प्रारब्ध मिस्टीरियसली अपने आप को खोलता चला जाएगा। रहस्यमय ढंग से प्रारब्ध आपके सामने परिस्थितियों को लाएगा। कोई जीव आएगा, वो अपने प्रारब्ध को लेकर आगे बढ़ेगा, आप उसका विकास कैसे करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि भौतिक सुख है वो गौण है, परंतु हमारा कर्तव्य बोध है वो कितना स्पष्ट, गहरा, व्यापक होना चाहिए। अभी आप लोग जब इस कॉन्सेप्ट को ठीक समझ रहे हैं, तो आप अपने मित्र मंडली के अंदर इस बात को बताने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। नहीं है तो उसको डेवलप करो, उनको सब बताओ। जब उस प्रकार की बात को उठाए तो उसको उनके सामने रखो इस बात को कि वास्तविकता तो ये है, अन्यथा हमारी संस्कृति बच नहीं सकती। इसलिए हम इस शिविर के अंदर साथ में कटिबद्ध होकर के जाए, हमने ये प्राप्त किया है और हम इसको जी करके दिखाएंगे, और जी करके दिखाएंगे और दूसरों के अंदर इस चिंगारी को फैलाएंगे, इस ज्ञान को फैलाएंगे। हमारा जो कर्तव्य बोध इतना व्यापक, इतना गहरा, इतना प्रभावी, इतना जीवंत होना चाहिए, इसके लिए आपको उपासना को अपनाना पड़ेगा। केवल मैं राष्ट्र की सेवा करता रहूं उससे काम नहीं चलेगा, केवल भारत माता करता रहूं उससे काम नहीं चलेगा। आपको भारत माता है कौन, उसकी आत्मा क्या है, उसका बुद्धि क्या है, प्रज्ञा क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, प्राण क्या है, उसका स्थूल शरीर क्या है, वो संस्कृति क्या है, ये सारे बोध स्पष्ट होना चाहिए। तो मैंने कहा कि मास्टर की उसको याद रखना। और आप क्या है, आप एक प्रतिबिंब मात्र हैं। प्रतिबिंब को, एक रियलिटी को स्वीकार करके और धीरे धीरे उसको डिसॉल्व करते चले जाए। अपने आप को आप कितना ही बड़ा ताकतवर, साइकिकली, इंटेलेक्चुअली, आर्थिक दृष्टि कितना ही पावरफुल बना ले, रावण से ज्यादा पावरफुल नहीं बना सकते। ये राक्षस ने भयंकर, इनके अंदर वेद का ज्ञान था और वो ऐसी भयंकर तप करने की शक्ति, उपासना की शक्ति थी, पर दृष्टि ठीक नहीं थी।
और इसलिए इतनी शक्तियों के बावजूद भी और उनको मारने के लिए राम को स्वयं को आना पड़े। इसलिए हम अपनी दृष्टि को ठीक करके और अपना अपने अंदर से वेग को प्रकट करें। आप जब संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो वो ठीक वही इंपल्स है जो ईश्वर ने अपनी शक्ति में गर्भाधान किया था। मैं बार बार इसका उल्लेख क्यों करूं? क्योंकि इसके नाम पर अश्लीलता को फैलाया गया। कोई अश्लील नहीं। जब आप इस काम को इतना पवित्र समझ करके करेंगे और जीवन का जो लक्ष्य आपके सामने रहेगा, तो आप प्रतिदिन जैसे भूखा व्यक्ति भोजन करता है तो तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति तीनों एक साथ करते हैं। भूखा व्यक्ति भोजन कर रहा है, तुष्टि आएगी, संतोष आएगा, तुष्टि पुष्टि ताकत आएगी, क्षुधा निवृत्ति भूख हटेगी। वैसे जब जी रहे हैं तो हमारे अंदर तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति अज्ञान हटता चला जाना चाहिए और आपको ब्रह्म स्पर्श होता चला चाहिए, संतोष आना चाहिए। आंखों के अंदर एक तृप्ति एक ऐसे आएगा, संतोष आंखों के अंदर, चेहरे के ऊपर संतोष आता चला जाए। वो कब होगा? जब आप सही दृष्टि राग द्वेष को हटाएं। आपने प्रवचन में राग द्वेष को हटाते चले जाइए, एक हटाते चले जाएंगे और एक डायनेमिक लिविंग होगी। तब आप देखना किस प्रकार इसी जीवन के अंदर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं और जॉइंटली हम इसको पार कर सकते हैं। तो हमारा प्रेम विरह में कन्वर्ट होना चाहिए। अगर हमारा प्रेम विरह में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो समझ लेना कि आसक्ति बढ़ती चली जा रही है। इसको नोट करो आप। हमारा कोई प्रियजन चला जाता है तो कितना तड़पते हैं उसके लिए, कितना कड़पते हैं उसके लिए, कितना दुखी होते हैं, पर वो वापस नहीं आने वाला। पर हम अपनी पत्नी को इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें कि प्रेम के अंदर उसको डुबो दें। केवल पत्नी को नहीं, बहन को भी, पिता को भी, माता को भी, अपने अंदर वो अक्षय स्रोत है उसको फूट करके निकलने हैं। उसमें बाधा करके हमारे राग द्वेष, हमारे दुराग्रह, हमारी गलत वासनाएं, गलत इच्छाएं, ये सारे जो दुर्गुण करेंगे तो उठ करके निकलेंगे। वह जब प्रेम इतना निकलेगा तो आपके अंदर विरह प्रकट हो जाएगा। ये कोई बात है? इतना प्रेम प्रकट होगा तो विरह किसका? कि अपने ईश्वर का, अपना जो वास्तविकता, अपना जो सच्चा स्वरूप जो साथ में रहते हुए भी और हम उससे विमुख हैं, उसके प्रति विरह उत्पन्न हो। ये गृहस्थ जीवन की वास्तविक उपलब्धि, भगवान के प्रति विरह उत्पन्न हो जाए, विविदिशा उत्पन्न हो जाए। विरह और विविदिशा मतलब तत्व को जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाए। और वो इच्छा अगर आपके अंदर विरह नहीं है तो वो इच्छा नहीं, वो केवल खोखली इच्छा है। और खासतौर से जो रिटायर्ड हो जाते हैं, जो गृहस्थ आश्रम को पार कर गया, 50, 55, 60 हो गए, उनके अंदर ये बीमारी बहुत ज्यादा है कि उनके प्रभाव पुण्य के कारण लायबिलिटी कोई नहीं है। बच्चे भगवान की कृपा से अच्छे लालन पालन कर से अच्छी तरह से सेटल हो गए। उनके अगेंस्ट में उन्होंने कोई कोर्ट केस नहीं कर रहा है संपत्ति को लेकर। नहीं तो हमारे बीकानेर में जो देखो जगह जगह आप देखो राज घराने के अंदर क्या होता है, आपस के अंदर भाई मैंने पिता माता में, पितृ में, बहनों में, भाई के अंदर कोर्ट केस घर घर में दिखाई देता है। तो ऐसा करने पर क्या होगा कि भगवान के प्रति विरह उत्पन्न होगा। तो ये प्राउड अवस्था में इस खतरे से बचने के लिए फिर इंट्रोस्पेक्शन करो। इसलिए आपका विवाह हुए 50 साल हो गए, फिर वापस जाकर के देखो, फिर जाकर के वो 7 फेरों को देखो और फिर वापस उस यात्रा को शुरू करो। यहाँ पर गलती होगी उसका निवारण करो और फिर आपके अंदर साधना का एक नया रूप खिल उठेगा। क्या होना चाहिए? विरह उत्पन्न होना चाहिए। भगवान से मिलने के लिए विरह उत्पन्न होगा। विरह उत्पन्न होकर के जब आप उसको पुकारेंगे तो ये जो घाटियां हैं, ये जो पहाड़ है, ये सूर्योदय सूर्यास्त है ना, ये सिर्फ आपको सेंसेशनल प्लेजर नहीं देंगे, वो आपसे बात करेंगे, आपको उलाहना देंगे। इतने दिन कहाँ रह गए थे तुम, हैं? आपको उलाहना देंगे, इतने दिन कहाँ रह गए थे तुम, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर आप रोते रहोगे, हैं? गलती हो गई, गलती हो गई तुमसे। साथ में रहते हुए ऐसा एक आत्मीय संबंध नहीं तो क्या है, ये सिर्फ एस्थेटिकल एक जो टिटिलेशन क्या करते हैं, यू में टिटिलेट योर वर्ड्स फॉर अ मोमेंट आल्सो। आगे बहुत खुशनुमा कुछ लगा, उसमें वल्गैरिटी तो नहीं होगी, एक आर्टिस्ट जैसा कुछ अच्छा लगा, वो काम नहीं देने वाला है। उसको और गहराई में ले जाने के लिए पूरी दिनचर्या, सारा व्यवहार, व्यापार का हो चाहे घर के व्यवहार का हो, सबके अंदर दैवी संपत्ति को लाते हुए और आपको इसको करना है। मेरी बात समझ में आई? तो इसलिए इस शिविर में आना मेरे लिए क्यों विशेष अच्छा लगा। आप कहते हैं आपने तो विवाह किया नहीं, आपको क्या मालूम। ये तो कई ऐसी सारी बातें बता रहे हो कि जो विवाह के लोगों को भी मालूम नहीं है। मैं अगर पत्नी बनता तो बहुत अच्छी पत्नी बनता।
मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे स्वभाव को देखकर मेरे से थोड़ा जूनियर था, मुंह लगा था, बीकानेर था, तो वो सौभाग्यशाली होगी जो आपके जीवन में आएगी। वो कोई सौभाग्यशाली होगी जो आपके जीवन के अंदर आएगी, तो आई नहीं जीवन के अंदर। पर आप लोग को जब देखो तो देखो कितना अच्छा है, अब ये चूक नहीं जाए, अब उसने गलती नहीं करना। इसे युवाओं के बीच में जाने पर मैं इस प्रकार प्रबोधन देता हूँ, पर आप तो इतना एक भाव से भरे हुए संबंध को लेकर के और आगे बढ़ने वाले हैं, तो और खुशी की बात है। हम तत्व को जानते हैं, क्योंकि जो पत्नी की अनुभूति है वो कि वो एक विरहाकुल साधक की भक्ति की होती है। जैसे पत्नी होती है, पति चला गया तो बार बार देखेगी कब आएंगे, फोन करते फिर। ऐसे ही जो भक्त होता है ना भगवान से मिलने के लिए, तो उसकी जो बुद्धि है ना उसके अंदर ये ऐसी आ जाती है। इसलिए शिवानंद लहरी में कहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं, मेरी बुद्धि कन्या है वो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है और सारे अलंकारों से सज्जित है, और आपको अब ये काम करना है, इससे आप शादी करवा, पर एक कंडीशन है कि आप मेरे घर जमाई बन जाओ, मतलब मेरे हृदय में आ जाओ, और आप डरना मत कि आप पार्वती को छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको भी साथ मिलाओ। मेरी जो बुद्धि कन्या है वो उसकी भी बहुत अच्छी से सेवा करेगी, आप उससे विवाह कर लो। अपनी बुद्धि कन्या, बुद्धि तो है क्या, ऐसा उनसे प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे एक पूरे जीवन दर्शन को लेकर के अपने अपने क्षेत्र के अंदर बोध को लेकर के, और लल्लू नहीं बनना। मैं लल्लू इसलिए कहूँ, प्राय अध्यात्म साधना के नाम पर हम एक ग्रुप बना करके बैठ जाते हैं, चारों तरफ दृष्टि नहीं डालते, अपने कर्तव्य बोध को प्रखर नहीं करते, और बार बार शिकायत करते मेरी भक्ति बढ़ नहीं रही है, भक्ति बढ़ नहीं रही। अरे भाई, आपने देव ऋण चुकाने के लिए पूजा पाठ तो कर रहे हो, ऋषि ऋण को समझाने, उसके उतारने के लिए कुछ नहीं कर रहे, पितृ ऋण को समझाने पूरी तरह से, मनुष्य ऋण को समझाने, भूत ऋण को समझाने, और ये आपस में सारे सारे रोज गोष्ठी करते हैं और पूछते हैं एक दूसरे से कि तुम्हारा कितना ऋण चुका है। तो ऋषि कहते हैं कि मेरा ऋण तो चुका है, पूजा पाठ तो खूब की उसने, मेरा ऋण तो नाम मात्र कुछ शास्त्र पढ़ दी। ऋषि के अंतर्गत शिक्षा का केंद्र, शिक्षा का क्षेत्र, गुरु, भाषा, साहित्य, संस्कृति, जीवन मूल्य सारे आ जाते हैं। हम ऋषियों की संतान है, और वो क्षति उस पर पहुंच रही है, वो आक्रमण हो रहे हैं उसको, तो उनको पीड़ा होनी चाहिए, नहीं होती पीड़ा। इसलिए नाम मात्र की औपचारिकता कर देते हैं और कहते हैं मेरा साधना में मन नहीं लगता। मन कैसे लगेगा? पितृ ऋण पूरा नहीं उतरना, मनुष्य ऋण नहीं उतरना, भूत ऋण नहीं, तो पांचों ऋणों को आप उतारो जोर शोर से, और देखो आप जीवन के अंदर प्रतिदिन तुष्टि, पुष्टि और क्षुधानिवृत्ति, प्रतिदिन आपके अंदर यौवन खिलने लगेगा, आपका दाम्पत्य जीवन इतना समृद्ध हो जाएगा। उसके लिए वो टीवी आए या नहीं आए, इट्स इमैटेरियल। आपके अंदर क्षमता है और आपका प्रारब्ध सहयोग दे रहा है तो आप पैसा कमाओगे, पर गलत ढंग से कमाओगे तो उसका दुष्परिणाम सामने आए। पर ये आपको डिसाइड करना है। चारों तरफ आसुरी शक्तियां काम कर रही हैं, तो आपको उनसे बचने के लिए क्या करना पड़ता है? धर्म उस समय तो अश्वत्थामा तो नरोवा कुंजरोवा, तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। पर एक हायर, उसमें एथिक्स को बीच में मत लाना, एक हायर वैल्यू की रक्षा के लिए आप ऐसा करते हैं तो कोई डर की बात नहीं है, आप गृहस्थ के अंदर है ना। इसको समझ करके आप अपने जीवन को चलाएंगे तो आपके अंदर देखो कितना रूपांतरण होता है। आपके अंदर तुष्टि भी आएगी, पुष्टि भी आएगी, और अज्ञान हटता चला जाएगा, आत्मस्वरूप का बोध होता चला जाएगा। ऐसा भाव हमारे अंदर आना चाहिए। सूरदास जी थे, अंधे थे, कृष्ण के भक्त थे और भजन गाते थे, उससे उनका गुजारा चलता था। एक बार आ रहे थे, संध्या पड़ गई थी और कोई चिंतन में मग्न थे, भजन की लाइनें कंपोज कर रहे होंगे, तो जाके झाड़ियों में गिर गए और कांटे चुभ गए शरीर के अंदर, जो भी थोड़ा बहुत कपड़ा था वो उलझ गया उसके अंदर। इतने में एक बालक ने आकर, अरे बाबा कहाँ गिर गए, आओ इधर आओ। उनको निकाला, कांटों को दूर किया और लेकर बाहर आकर के जहाँ गलत रास्ते पे चले थे, और मेरे साथ चलो, तो पिलो मेरा हाथ पकड़ो, पकड़ा दिया, उसने उंगली पकड़ा। अब वो पूछ रहे तुम कौन हो, वो बालक पूछ रहे तुम कौन हो, क्या करते हो, अंधे हो, गुजारा कैसे होता है? भजन गाता हूँ। किसके भजन गाता हूँ? भगवान की लीला के भजन गाता हूँ। जा रहे हैं, जा रहे हैं। उन्होंने पूछा तुम क्या करते हो? तो बालक ने कहा यहीं पर गाय चराता हूँ।
काफी दूर जाने के बाद उस बालक ने ये कह दिया कि बस बाबा जी आपका आ गया पगडंडी से ही, अब आप अपने गांव में पहुंच जाएंगे। और मैं चला तो चलने लगा, उंगली पकड़ते पकड़ते उसने यहाँ से पकड़ लिया था बात करते करते। अब जब उसने कहा मैं चला तो उसने और कस के पकड़ लिया, तो एक झटका देकर के उसने हाथ को छोड़ाया। तब वो सूरदास जी क्या कहते हैं, हाथ छोड़ाए जात हो और निबल जान के मोह, और जब हृदय से जाओगे तब जानूंगा। तो हृदय से निकल के बताओ, और खिलखिलाते उन्हें तो बालक भी खिलखिलाने लगा। हृदय में बैठा, हृदय में प्रकट होना चाहिए, इसके लिए गृहस्थ में आप गए हूँ। और केवल इंटेलेक्चुअल उसमें नहीं रहना, ऐसा तेजस्वी रूप से आपको जीना, दर्शन को ठीक करके जिएंगे तो ये शिविर चलता ही रहेगा। ये शिविर पूर्ण रूप से, ये दूसरा शिविर तीसरा अभी जो प्राप्त किया है उसको लेकर आप चलना शुरू कर दें। मैं आपके प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं अर्पित करता हूँ। और जिन्होंने इस शिविर के आयोजन के अंदर जिस प्रकार से सहयोग दिया है, सुधीर जी ने, उनके पूरे परिवार ने, और जिन्होंने इसके लिए आग्रह किया था कि ऐसा शिविर होना चाहिए, वो सब कुछ पूज्य श्री के आशीर्वाद से और सफल हो गया है। और आपके भविष्य के लिए मैं बहुत मंगल कामनाएं करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ओम